अस्सलाम वालेकुम। आई होप सब ठीक होंगे। अच्छा जी, आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं लुकअप और वी लुकअप के लुकअप क्या है और वी लुकअप क्या है। पिछली क्लास हमने डेट ऑफ बर्थ तक पढ़ लिया था। आज की जो क्लास है हमारी लुकअप और वी लुकअप पे है, जो कि ये दोनों जो फंक्शन है, ये दोनों फार्मूलाज हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा यूजफुल है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाले हैं। अब देखें इनका जो पर्पस है इस्तेमाल करने का, या इनको हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। अब मैं आपके पास बहुत सारा डेटा है बच्चों का, आप रिकॉर्ड निकालना चाहते हैं बहुत सारे बच्चों के। स्कूल के अंदर बहुत सारा फीस रिकॉर्ड हमारे पास होता है। तो अब आप चाहते हैं कि मैं खाली एक बच्चे का नाम लिखूं या रोल नंबर लिखूं तो पूरा रिकॉर्ड उसका आ जाए। तो या कोई और आप मतलब इन्फॉर्मेशन निकालना चाहते हैं एक क्लिक पर, तो आप इसका इस्तेमाल, इन दोनों का इस्तेमाल करके आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। इसका जो सिंपली यूज होता है वो रिकॉर्ड के लिए होता है, फॉर सच समथिंग, मतलब किसी भी चीज का रिकॉर्ड फाइंड करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं लुकअप या वी लुकअप का। तो ये हमारे पास कुछ रिकॉर्ड है जो कि मैंने पहले बनाया हुआ, डेटा हमारे पास बना हुआ है। उसका यहाँ पे हमारे पास ये सर्च एरिया है, यहाँ पे हम सर्च करेंगे, जो भी हम सर्च करेंगे यहाँ पे ये रोल नंबर आ रहा है। अब रोल नंबर की बेस पे हम जो भी यहाँ पे रोल नंबर टाइप करते जाएंगे ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। 1014 करता हूँ, ये देखें ऑटोमेटिक ये सब चेंज हो गया वन क्लिक पर। अब आप ये सारा काम कंट्रोल एफ करके भी कर सकते हैं, फाइंड भी कर सकते हैं। अब जब हम फाइंड की बात करते हैं तो बार बार हमें फाइंड करना पड़ेगा, मतलब फाइंड तो हमें एक वर्ड ला के देगा। जैसे मैंने फाइंड किया स्टूडेंट नेम, यहाँ पे स्टूडेंट नेम ला के दिए, फिर फादर नेम के लिए मुझे अलग फाइंड करने हैं। तो अब इस तरह हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है कि बार बार हम जाएं कंट्रोल एफ करते रहें, फाइंड ही करते रहें। तो इससे बेहतर है आप क्या कर लें, एक क्लिक पर पूरा डेटा आप ला सकते हैं लुकअप और वी लुकअप का इस्तेमाल करते हुए। ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। अगर आप किसी कोई मार्कशीट है, मिसाल के तौर पर मार्कशीट है, अब आप स्टूडेंट के परसेंटेज या मार्क्स या ग्रेड निकालना चाहते हैं एक क्लिक पर, तो आप आसानी से इनका इस्तेमाल करके फाइंड कर सकते हैं। तो चलते हैं आज की क्लास की तरफ। सबसे पहले बात करेंगे लुकअप की, फिर बात करेंगे वी लुकअप की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लुकअप। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास सारे रिजल्ट एरिया। अब क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं सबसे पहले यहाँ पे जैसे रोल नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे स्टूडेंट नेम है। अब यहाँ पे फार्मूला लगा हुआ है, इसको मैं यहाँ पे सिंपली इसको यहाँ पे सिंपली मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ। अब मैं आपको फार्मूला लगाना बताता हूँ। अब यहाँ पे आप जाके ऊपर से इसको थोड़ा, यहाँ से आप जाके इसकी हाईलाइट चेंज कर लें, इसको थोड़ा इसके करीब कर लें। अब बात करता हूँ लुकअप की। देखिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आता है, सबसे पहले आपने क्या टाइप करना है, कीबोर्ड से इक्वल टाइप कर लिया। इक्वल टाइप करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं लुकअप की। यहाँ पे आपने टाइप करना है लुकअप। जैसे लुकअप टैब दबाएंगे तो ऑटोमेटिक आ गया। अब यहाँ पे ये सिंटेक्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। सबसे पहले देखें लुकअप वैल्यू, ये कह रहे हैं मुझे वो वैल्यू दो जिसकी बेस में आपको नाम, स्टूडेंट नेम, टीचर ये सब ला के दूं। मतलब कि बेस, किसकी बेस से आप अपना डेटा सर्च कराना चाहते हो। लुकअप वैल्यू, वो वैल्यू जिसकी बेस पे मैं अपना डेटा सर्च करना चाहता हूँ उसको कहते हैं लुकअप वैल्यू। मैं चाहता हूँ कि रोल नंबर की बेस पे आओ, यहाँ पे जो भी रोल नंबर टाइप हो उसकी बेस पे स्टूडेंट नेम भी आ जाए, फादर नेम भी आ जाए, क्लास भी आ जाए, शिफ्ट भी आ जाए। मैंने किसको बेस बनाया, रोल नंबर को। मैंने यहाँ पे कोमा लगा लिया, उसके बाद आपने कोमा लगाना है। कोमा लगाने का जैसे ही अगला सिंटेक्स आ जाएगा, उसके बाद कह रहे लुकअप वेक्टर। अब लुकअप वेक्टर क्या चीज है, देखिए लुकअप वेक्टर कुछ भी नहीं है। लुकअप वेक्टर वो जगह है जहां पे आपका डेटा पड़ा हुआ है। ये कह रहे मुझे आपने ये तो बता दिया कि मैं किसकी बेस पे सर्च करूं। अब जो आपका डेटा है वो कहाँ पे पड़ा हो, मैं कहाँ पे ढूंढने जाऊं। ये जो रोल नंबर आपने दिया है इसको मैं कौन सी जगह पे ढूंढने जाऊं भाई, मुझे वो जगह बतानी है जहां पे मेरा डेटा है। तो अब डेटा बताने के लिए मुझे क्या करना है, लुकअप वेक्टर बताने के लिए मैंने अपने पूरा डेटा को ऊपर से नीचे तक सारे डेटा को सिलेक्ट कर लेना है। जहां से मैंने अपने पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, ये पूरा डेटा आपने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कोमा दे देंगे। उसके बाद कह रहे लुकअप वेक्टर, आपने मुझे ये तो बताया कि मैं किसकी बेस पे लाऊं, कहाँ पे चले जाऊं। अब जब मैं वहां पे गया, अब ये मेरा लुकअप यहाँ पे आया। अब यहाँ में देखिए बहुत सारे आगे कॉलम बने हुए हैं, बहुत सारी गलियां हैं। ये कहते हैं मैं तो कंफ्यूज हो गया, यहाँ पे तो रोल नंबर भी लिखा हुआ है, स्टूडेंट नेम भी है, फादर नेम भी है, क्लास भी है, यहाँ तो बहुत सारी गलियां हैं। मैं कौन सी गली से जाऊं। अब मतलब कि कौन से कॉलम के अंदर है आपका जो डेटा, आपका जो स्टूडेंट नेम है वो कौन से कॉलम के अंदर है। यहाँ तो बहुत सारा आका डेटा पड़ा हुआ है।
मुझे तो समझ नहीं आ रही ये कह रहे। अब मैंने इसको कहा आपने कौन से कॉलम के अंदर जाना है, यहाँ मेरे से कॉलम नंबर 1 2 3 इस तरह कॉलम चलेंगे। आपके डेटा के हिसाब से आपके कॉलम नंबर चलेंगे। जैसे कॉलम नंबर 1 रोल नंबर 1 है, कॉलम नंबर 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे कॉलम नंबर 2 है, इसको सिंपली मैंने सिलेक्ट करना है। मैंने बोला भाई स्टूडेंट नेम यहाँ से सिलेक्ट करना। ये जो स्टूडेंट नेम है इस स्टूडेंट नेम की रेंज में ये सिलेक्ट करेगा। 1014 पहले जाएगा, इसने कोड देख लिया 1014 पे। अब ये यहाँ पे आएगा, इस पूरा डेटा में से देखेगा कि 1014 पे कौन सा नाम है। 101 पे ये रहा मजीद, यहाँ पे ये देखेगा। फिर उसके बाद ये क्या करेगा, कोमा लगा लिया। फिर सॉरी उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेना है। ब्रैकेट लगाने के बाद इंटर कर लेंगे। ये देखें यहाँ पे मजीद आ गया। मैं बता भी देता हूँ 1014 का है। ये देखें 1014 पे कौन है, मजीद आ गया, मजीद। अब इसी तरह इसका फादर नेम भी निकाल सकते हैं आप। सबसे पहले आपने इक्वल टाइप करना है। इक्वल टाइप करने का लुकअप, लुकअप लगा लिया। उसको यहाँ पे लुकअप वैल्यू, किसकी बेस से आप डेटा सर्च करना चाहते हैं, यहाँ पे लुकअप दे दिया, वो दे दिया लुकअप। उसके बाद कोमा लगा लिया। लुकअप वेक्टर कि आपका डेटा कहाँ पे, आप अपने पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लें, कहाँ पे जाऊं डेटा सिलेक्ट करने। ये देखिए डेटा दे दिया कोमा। उसका लुकअप वेक्टर कहाँ पे, आपका फादर नेम कहाँ पे है, तो ये देखिए मैंने यहाँ पे इस फादर नेम के कॉलम को याद रखा। वी लुकअप सॉरी, लुकअप के अंदर हम क्या करते हैं, लुकअप के अंदर हम कॉलम सेलेक्ट करते हैं जिस कॉलम के अंदर हमारा डेटा होता है। अब वी लुकअप के अंदर हम क्या करते हैं, वी लुकअप के अंदर हमने कॉलम नंबर देना होता है, वो आगे चल के बता रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे अवान आ गया 1014, ये देखें वजीब अवान। इसी तरह यहाँ पे क्लास भी आ जाएगी। सिंपली आपने क्या करना है, इक्वल लगाना है लुकअप। लुकअप टाइप करेंगे, उसका लुकअप वैल्यू किसकी बेस पे लाना है, ये देखिए लुकअप वैल्यू इसको ले लिया। फिर आपने कोमा लगा लिया कीबोर्ड से। लुकअप वेक्टर, आपने लुकअप वेक्टर के अंदर क्या करना है, पूरा डेटा सेलेक्ट कर लेना है। पूरा डेटा सेलेक्ट कर लिया, फिर कोमा लगा लिया। रिजल्ट वेक्टर कि आपका जो रिजल्ट है जो आप लाना चाहते हैं वो कौन से कॉलम के अंदर है। जिस तरह मुझे क्लास चाहिए तो मुझे क्लास के लिए इसको बताना है कि आपने इस पूरा डेटा में से इस कॉलम से जाके लानी है क्लास। तो मैंने यहाँ से सिंपली आपने कॉलम को सिलेक्ट कर लिया, रिजल्ट वेक्टर को, मतलब कि ये मेरा रिजल्ट है ना, क्लास मुझे चाहिए तो मैंने क्लास लानी, ये मेरा रिजल्ट वेक्टर है। फिर मैंने ब्रैकेट क्लोज कर लिया, इंटर किया। ये देखिए मेरे पास क्या आ गई, 10 आ गई। अब यहाँ पे मैं जाता हूँ टाइप करता हूँ 1014। ये देखें यहाँ पे मैं कुछ भी लिख लेता हूँ 1016 ले लिया। ये देखें ऑटोमेटिक आ गया 1016 कौन है, एहसान उस्मान नाम है, फादर नेम उसामा सॉरी, क्लास 8 है। 1016 ये देखें। इसी तरह यहाँ पे टीचर का नाम भी आ जाएगा, शिफ्ट भी आ जाएगा, फीस भी आ जाएगी। सिंपली आपने सेलेक्ट करना है जाके, इक्वल टाइप करूंगा लुकअप। लुकअप टाइप किया, समझे मेरे लुकअप वैल्यू, कॉमा लगा लिया। लुकअप बैक, ये देखें यहाँ पे आपने पूरा डेटा सिलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट कर लिया फिर कोमा आपने लगाया। कोमा लगाने का आपने क्या करना है, यहाँ पे लुकअप वेक्टर दे देना है। यहाँ पे हमने क्या, आप कौन सा सर्च करना चाहते हैं, रिजल्ट आपका क्या है, मुझे चाहिए टीचर नेम। तो यहाँ पे हमने टीचर नेम के कॉलम को क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट लगाया। ये देखिए क्लोज के आ गया, मिस उस्मा आ गए। ये देखिए क्लास टीचर है। इसी तरह यहाँ पे शिफ्ट आ जाएगा, फी भी आ जाएगा। इसी तरह ये था हमारा लुकअप। इसी तरह आप यहाँ पे बिल्कुल सेम एज इट इज वी लुकअप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि मैं वी लुकअप का इस्तेमाल करूं तो यहाँ पे सिंपली मैं सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने का यहाँ पे डिलीट कर लेता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ वी लुकअप का, कि वी लुकअप कैसे इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले आपने टाइप करना है इक्वल, कीबोर्ड से इक्वल टाइप कर लिया। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। सबसे पहले आपने इक्वल टाइप करना है कीबोर्ड से, अपने कीबोर्ड से इक्वल टाइप कर लिया। उसके बाद यहाँ पे टाइप करना है वी लुकअप। वी का मतलब होता है वर्टिकल। वी का क्या मतलब होता है, वर्टिकल लुकअप। देखिए हमारे पास ये कॉलम जो है ये वर्टिकली है,
ये जो आपके पास नजर आ रहे हैं ये सारे कॉलम, ये हमारे पास वर्टिकली होती है। ये जो रोज है ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल होते हैं। हमारे पास एच लुकअप भी होते हैं, वी लुकअप भी होते हैं और एक्स लुकअप भी होते हैं। अगली क्लास में हम एच लुकअप को डिस्कस करेंगे। मतलब कि हॉरिजॉन्टल, वी मतलब कि वर्टिकल, एच मतलब कि हॉरिजॉन्टल। यहाँ पे वी लुकअप का मतलब है वर्टिकल लुकअप। ये वर्टिकल वैल्यू सर्च देखें आपको ला के देगा। ये देखिए जैसे हमारे पास ये कॉलम बने हुए ये वर्टिकल है। तो याद रखना, कोई भी आपसे पूछे वी का मतलब क्या होता है, वी लुकअप का वर्टिकल लुकअप। यहाँ पे मैंने जैसे टैब दबाया कीबोर्ड से ऑटोमेटिक मेरा फार्मूला आ गया। अब यहाँ पे कह रहे वी लुकअप वैल्यू, मतलब कि वो वैल्यू जिसकी बेस से आप अपने डेटा को सर्च करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि रोल नंबर को मैंने बेस बना लिया, इसकी बेस से मैं चाहता हूँ यहाँ पे जो भी रोल नंबर में टाइप करूँ यहाँ पे उसके हिसाब से डेटा मुझे ला के दे दे। मैंने फिर कोमा लगा लिया, कीबोर्ड से आपने कोमा लगाया, उसको यहाँ पे कह रहे देखिए टेबल अरे। अब यहाँ पे आ रहा है टेबल अरे। टेबल अरे क्या है, टेबल अरे वो जगह है जहाँ पे आपका डेटा पड़ा हुआ है। ये कह रहे मुझे आपने ये तो बता दिया कि मैं किसकी बेस से लाऊं, अब मैं आपका डेटा लाने के लिए कौन सी जगह में जाऊं, मुझे वो तो जगह बताओ। तो टेबल अरे को मैंने क्या करना है, सिंपली सेलेक्ट कर लेना है। मेरा जो टेबल अरे, मेरा पूरा डेटा यहाँ पे पड़ा हुआ है, यहाँ से ये ला के देगा मुझे। ये मेरा टेबल अरे, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, फिर मैंने कोमा लगा लिया कीबोर्ड से, कोमा लगा। उसके बाद कह रहे कॉलम इंडेक्स नंबर। अब मुझे क्या करना है, मुझे कॉलम को सिलेक्ट नहीं करना, ये कह रहा है मुझे कॉलम इंडेक्स नंबर दो। इसने क्या कहा देखें, वी लुकअप बोल रहा है मुझे। वी लुकअप क्या बोलते हैं, आपने सबसे पहले मुझे वो वैल्यू दी जिसकी बेस से आप डेटा सर्च करना चाह रहे थे। इसने बोला ठीक है भाई। उसके बाद ये कह रहा है कि आपने मुझे ये भी बता दिया कि मैं आपका डेटा कहाँ पे लेने जाऊं, मुझे ये भी पता चल गया। अब जब मैं उस जगह पे पहुंचा तो आगे तो बहुत सारी गलियां हैं, बहुत सारे कॉलम है, मुझे तो पता ही नहीं है मैं कौन से कॉलम में जाऊं। मुझे नहीं पता कि स्टूडेंट नेम क्या होता है, फादर नेम क्या होता है, मुझे कॉलम नंबर दें। मुझे फादर नेम का नहीं पता, ये आपकी लैंग्वेज है, मेरी लैंग्वेज नहीं है। मुझे मेरी लैंग्वेज में समझाओ, कॉलम इंडेक्स नंबर मुझे दो। मैंने कहा भाई कॉलम इंडेक्स नंबर ये मुझसे मांग रहा है कि आपका जो स्टूडेंट नेम है वो कौन से कॉलम के अंदर है। ये देखे ना, ये यहाँ पे आया तो आगे बहुत सारे कॉलम है, ये कंफ्यूज हो गया, ये यहाँ पे आगे रुक गया कि यहाँ तो रोल नंबर भी है, स्टूडेंट नेम भी है, फादर नेम भी, मुझे क्या चाहिए यहाँ से। तो मैंने इसको कहा मुझे क्या चाहिए, मुझे इसका कॉलम नंबर देने के उस कॉलम से जाके लाना। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया, मेरा जो डेटा का होता है यहाँ से हम काउंट करते हैं, अपने डेटा में से हम कॉलम को काउंट करना शुरू करते हैं। रोल नंबर 1 जो है यहाँ पे रोल नंबर आ रहा है, ये कॉलम नंबर 1, स्टूडेंट नेम कॉलम नंबर 2 पे है मेरा। ये देखिए 1 2 3 इसी तरह चलते आएंगे। कॉलम नंबर मेरा क्या है, 2 है। यहाँ पे मैंने क्या देना है, कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है मेरा 2 है। यहाँ पे मैंने कॉलम इंडेक्स नंबर 2 दे दिया कि मेरा जो स्टूडेंट नेम है वो कॉलम नंबर 2 के अंदर है, आपने कॉलम नंबर 2 से जाके सर्च कर लेना है। फिर मैंने कॉमा लगा लिया। उसके बाद कह रहा ट्रू अप्रोक्सीमेट मैच, या नीचे फॉल्स दे रहा है एग्जैक्ट मैच। अब ये देखें ये क्या होता है, रेंज लुकअप। अब अगर आप चाहते हैं कि स्टूडेंट नेम जो है बिल्कुल एग्जैक्ट आए, जो 1016 से स्टूडेंट नेम लिखा हुआ है बिल्कुल एग्जैक्ट वही आए, तो आपने यहाँ पे क्या टाइप करना है, या तो ट्रू टाइप कर लें आप या 0 टाइप कर लें। एक्सेल के अंदर ट्रू की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, फॉल्स की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 0 होती है। अब मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट नाम चाहिए, तो यहाँ पे मैं क्या टाइप करूंगा, 0 टाइप करूंगा। आप फॉल्स भी टाइप कर सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे फॉल्स ये नहीं टाइप करता, 0 टाइप नहीं करता, तो ये क्या करेगा, अब अगर मेरे डेटा के अंदर ये नाम नहीं हुआ, 1016 से स्टूडेंट नेम नहीं हुआ, तो ये क्या करेगा, उसके करीब करीब का डेटा मुझे ला के दे देगा। मुझे उसका करीब का डेटा नहीं चाहिए, मुझे एग्जैक्ट आंसर चाहिए। मैंने इसको कहा बस मुझे 1016 में जो नाम है मुझे हर हाल में वही चाहिए, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो मैंने इसको क्या कहा, एग्जैक्ट मैच दे दिया, 0 कहा दिया। 0 होते या फॉल्स भी लिख सकते हैं, यहाँ पे कोमा लगा लिया, सिंपली आपने इंटर कर लेना है। ये देखें एहसान आ गया, एहसान आ गया। अब इसी तरह यहाँ पे फादर नेम भी आएगा, फादर नेम भी आप दे सकते हैं। अब देखिए एक मसला आ रहा है बेटा, अब एक मसला ये आ रहा है, मुझे फादर नेम भी चाहिए, मुझे क्लास भी चाहिए, मुझे टीचर नेम भी चाहिए, शिफ्ट भी चाहिए। अब बार बार मैं अपनी रेंज सेलेक्ट करता रहूंगा, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। जब हमारे पास रेंज बहुत ज्यादा होती है, जब डेटा हमारे पास बहुत ज्यादा होता है, तो हम अक्सर हमारे पास, जैसे अभी मैंने सिलेक्शन मेरे से गलत हो गई थी, एक कॉलम नीचे चला गया था। अब बार बार आप मतलब कि सिलेक्शन करते हो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसका एक हल है
सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अपने पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लेना है। पूरा डेटा मैंने सिलेक्ट कर लिया, ये पूरा डेटा सिलेक्ट कर लिया मैंने। अब यहाँ पे मैं आ गया, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैंने क्या करना है, मेरे ये जो कॉलम नेम बॉक्स है, नेम बॉक्स में आ गया। नेम बॉक्स में मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे मैंने नाम दे दिया अपने कॉलम को, अपने डेटा को कोई भी एक नाम दे दो अपनी मर्जी से। मैंने यहाँ पे लिस्ट दे दिया, एंटर किया, ये देखें, ये मैंने यहाँ पे दे दिया। अब इससे क्या होगा, इससे मेरा टाइम भी सेव हो गया, मुझे बार बार कंफ्यूजन नहीं होगी। अब देखे ना, मैं यहाँ पे सिलेक्ट करने आ रहा था, एक कॉलम मेरा नीचे चला गया, कभी कर्सर माउस के इधर चला जाता है गलती से। तो अब यहाँ से आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका डेटा फिक्स हो गया। यहाँ पे सिंपली आपने आना है, अब आप फार्मूला टाइप करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इक्वल, यहाँ पे लिखेंगे वी लुकअप। वी लुकअप टाइप किया, लुकअप वैल्यू, यहाँ पे लुकअप वैल्यू आपने रोल नंबर को दे दिया, कॉमा लगा लिया। अब यहाँ पे अगर टेबल अरे, अब आपने टेबल अरे को सिलेक्ट नहीं करना, आपने जो नाम दिया था वो यहाँ पे टाइप कर लेना है। ये देखें, जैसे मैंने लिस्ट टाइप किया तो आपको ये नजर भी आ रहा होगा, मेरा डेटा ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गया। सबसे बड़ा बेनिफिट, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, मैंने तो यहाँ पे लिस्ट दिया। जब हमारे पास बहुत ज्यादा डेटा होता है तो इसलिए फिर हम यहाँ पे आप लिस्ट का नाम दे सकते हैं, या कोई भी नाम आप अपने डेटा को दे सकते हैं, ताकि आपको बार बार वहां पे जाके सिलेक्ट करने की जरूरत ना पड़े, आपका टाइम सेव हो जाए। तो एक्सेल के अंदर हम इसी वजह से ये ज्यादा चीजें यूज करते हैं, ट्रिक शॉर्टकट की, ताकि हमारा टाइम सेव हो। अब यहाँ पे ऑटोमेटिक इसने सिलेक्ट कर लिया पूरा डेटा, मुझे सिलेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है, कोमा लगा लिया, कॉलम इंडेक्स नंबर। अब यहाँ पे मैंने अपने कॉलम इंडेक्स नंबर देना है। फादर नेम कौन से कॉलम के अंदर है, 1 2 3, तो यहाँ पे मैंने फादर नेम इसको सिलेक्ट कर लिया, इस कॉलम को मैंने सिलेक्ट कर लिया। फिर उसको कॉमा लगा लिया, कॉमा लगाने का यहाँ पे 0 टाइप किया, अप्रोक्सीमेट, एग्जैक्ट मैच चाहिए मुझे, अप्रोक्सीमेट नहीं चाहिए। सॉरी, यहाँ पे मैंने कॉलम नंबर, यहाँ भी मुझे 3 देने हैं, सॉरी। कॉलम इंडेक्स नंबर मुझे बताना है ना, मैं वीलुकअप समझ गया। कॉलम इंडेक्स नंबर 1 2 3, देखिए ये मेरा कॉलम नंबर कौन सा, फादर नेम का 1 2 3, तो यहाँ पे मैं क्या टाइप करूंगा, 3 टाइप करूंगा। यहाँ पे मुझे 3 टाइप करना है, उसको यहाँ पे इंटर करूंगा, ये देखें उसामा आ गया। इसी तरह यहाँ पे क्लास भी आ जाएगा वी लुकअप, यहाँ पे वी लुकअप आ गया, यहाँ पे लुकअप वैल्यू दे दी, कॉमा लगा ली। अब यहाँ पे आपने लिस्ट लिखना है, सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं, जैसे ही आप लिस्ट टाइप करेंगे आपका पूरा डेटा ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गया। कॉमा लगा लिया, कॉमा लगाने का यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर 4, वो 3 था तो ये 4 ओबियसली, उससे आगे ये क्लास, ये 4 पे, वो 3 पे था फादर नेम, यहाँ पे कॉमा लगा लिया, 0 लगा लिया, टेबल क्लोज, ये देखिए 8 आ गया। इसी तरह यहाँ पे इक्वल वी लुकअप, कॉलम इंडेक्स, ये देखें मैंने यहाँ पे लिस्ट टाइप किया, कॉमा लगा लिया, सॉरी कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर 5, वो 4 था तो ये 5 है, 0, ये देखें एग्जैक्ट चाहिए मुझे। इसी तरह यहाँ पे मैं आगे चेंज करता हूँ, यहाँ पे ये देखें चेंज का 1014 करता हूँ तो ये देखें मुजीब अवान मिस नूरीन, ये देखें। इसी तरह यहाँ पे आप टाइप करते जाएंगे 101, ये देखें इसकी भी टीचर नेम यही है, ये देखें ऑटोमेटिक, मतलब कि एक क्लिक पे आपका डेटा क्या हो रहा है, ऑटोमेटिक, आप खाली रोल नंबर टाइप करें आपके पूरा डेटा यहाँ पे ऑटोमेटिक आ रहा है। अब आप क्या करते हैं, अगर आप फाइंड करते, बार बार आपको फाइंड करना पड़ता, आपको रोल नंबर अलग फाइंड करना पड़ता, स्टूडेंट नेम अलग फाइंड करना पड़ता, तो इस तरीके से हमारा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। आप अगर आप स्कूल का कोई रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं, आप कहीं स्कूल में काम, रिसेप्शन पे या किसी भी सेंटर पे या कहीं भी वो जगह पे रिसेप्शन पे या ऑफिस में आप अपना डेटा रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, अपना डेटा एम्प्लॉय का, कंपनी के अंदर एम्प्लॉय का जो डेटा होता है वो भी इसी तरह होता है, एक रोल नंबर होता है, उनकी एम्प्लॉय आईडी होती है, यहाँ पे उनका रोल नंबर नहीं होता, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी नंबर दे देते हैं, आईडी नंबर दे दी, उसके बाद बाकी पूरा सारा डेटा होता है, वो भी मैं आगे चल के आपको समझाऊंगा। अब यहाँ पे आप बहुत सारी चीजें ऐड कर सकते हैं, मैंने तो यहाँ पे बहुत सारी कम चीजें ऐड की, आप ज्वाइनिंग डेट कर सकते हैं, एडमिशन फीस, एडमिशन मंथ, किस महीने में इसने एडमिशन लिया, क्या हुआ क्या, आप पूरी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं यहाँ पे। जिस तरह आप आगे इन्फॉर्मेशन बढ़ाते जाएंगे, इसी तरह यहाँ पे भी आप वो इन्फॉर्मेशन देते जाएंगे अपने रिजल्ट एरिया के अंदर। ये था हमारे पास वी लुकअप। अब हम चलते हैं अपने वी लुकअप के अंदर। अब अगला जो हमारा है वो वी लुकअप है। अब देखिए यहाँ पे मैंने कुछ
डेटा बनाया हुआ है लुकअप का। अब यहाँ पे एक शॉप का मैंने डेटा बना लिया, कोई भी शॉप, अगर आपकी शॉप है आप बनाना चाहते हैं अपना बना सकते हैं, मोबाइल की शॉप है या कोई और शॉप है, आप अपना कंप्यूटराइज सिस्टम बनाना चाहते हैं, मतलब कि आप मोबाइल की शॉप है ज्यादातर, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, उसको कंप्यूटराइज कर सकते हैं, कौन सा आइटम कितने का है, क्या है, ये सब कुछ। यहाँ पे बात करते हैं वी लुकअप की, तो सबसे पहले आपने कोड यहाँ पे इंटर कोड कर लेना है वी लुकअप। यहाँ सबसे पहले मैं कोड का इंटर कर लेता हूँ 1206, मैंने यहाँ पे कोई भी कोड टाइप कर लिया। अब यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है विथ रेंज। अब यहाँ पे रेंज के हिसाब से मैं सबसे पहले कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे सबसे पहले इक्वल टाइप के रेंज क्या था देखें, मैं रेंज मैंने सिलेक्ट करूंगा, इक्वल लगाया वी लुकअप, यहाँ पे मैंने वी लुकअप टाइप कर लिया, उसके बाद यहाँ पे लुकअप वैल्यू, तो मैंने आप किसकी बेस से प्रोडक्ट नेम लाना चाहते हैं, आप किसकी बेस से लाना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ यहाँ पे जो भी इंटर में कोड करूं, जो भी इंटर कोड करूं, जो भी कोड यहाँ पे आए, तो यहाँ पे उसके हिसाब से क्या करें, उस कोड के हिसाब से मुझे प्रोडक्ट का नाम दे दे। मैंने इसको कहा लुकअप वैल्यू, इसकी बेस से कोमा लगा लिया। टेबल अरे, तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, टेबल को सेलेक्ट करना है, टेबल सेलेक्ट कर लिया, फिर कोमा लगा लिया। कॉलम इंडेक्स नंबर, आपका जो प्रोडक्ट नेम है, आपका आइटम नेम है, वो कौन से कॉलम के अंदर है। देखिए मेरा कॉलम नंबर 1 2, आइटम नेम कौन से कॉलम के अंदर है, 2 के अंदर है, तो मैंने यहाँ पे 2 लगा लिया, फिर कोमा लगाया। अप्रोक्सीमेट या एग्जैक्ट, मुझे एग्जैक्ट चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्ट जो इसके अंदर है वो होगा बिल्कुल। ये देखिए पावर केबल आ गया। इसी तरह मुझे प्राइस चाहिए, ये देखिए इक्वल आ गया वी लुकअप, वी लुकअप लगा लिया, जहाँ पे इंटर कोड टाइप किया, कोमा लगा लिया। टेबल अरे, यहाँ पे आपने टेबल अरे दे दिया है, मैंने टेबल अरे दे दिया, कोमा लगा लिया। कॉलम इंडेक्स नंबर 3 है, देखिए ना यहाँ पे कॉलम कोड 1, आइटम नंबर 2, प्राइसेस 3 पे है, तो आपने 3 दे दिया यहाँ पे, फिर कोमा लगा लिया। 0 एग्जैक्ट चाहिए मुझे, अप्रोक्सीमेट नहीं चाहिए, मतलब कि उससे मिलता जुलता नहीं चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्ट, जो इसकी पावर केबल की जो बिल्कुल कीमत है फिक्स, वो मुझे चाहिए, इसके आसपास की वैल्यू नहीं चाहिए। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे कोई भी इसको यहाँ पे आप क्या कर लें, यहाँ पे अलाइन सेंटर कर लें। अब यहाँ पे मैं आता हूँ F2 करता हूँ। अब सेल को एडिट करने के लिए F2 प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, F2 लगाता है, यहाँ पे 1014 लगाते हैं। ये देखें स्पीकर 1014 पे क्या है, स्पीकर है, 900 प्राइस है, 1014, ये देखें 1014 स्पीकर, 900 प्राइस। इसी तरह ये प्राइस भी आ गई, ये क्लियर हो गया। अब उसके बाद आती है विथ नेम रेंज। अब देखें मैंने आपको पहले ही बताया था, पीछे हम पढ़ गया है। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं बार बार आगे सिलेक्ट कर रहा था अपना रेंज सिलेक्ट कर रहा था। अब आप चाहते हैं कि मैं रेंज सिलेक्ट नहीं करूं, तो सबसे पहले मैंने आपको पहले भी ये समझा दिया, सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने डेटा को सिलेक्ट कर लेना है, ये बहुत ज्यादा बेनिफिट की चीज है। अब आपके पास आप किसी भी कंपनी में बैठे हैं, कोई भी आप स्कूल के रिसेप्शन में बैठे हैं, अब हमारे पास बहुत ज्यादा डेटा होता है, 1500 2000 बच्चा हमारे पास होता है, तो अब बार बार आप सिलेक्शन करने से बच जाते हैं। आप एक दफा उसकी सिलेक्शन ले लें, उसको सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद यहाँ पे आपने जाना सिंपली नेम बॉक्स में जाके सिंपली सिलेक्ट कर ले। उसके बाद जो भी आप नाम देना चाहते हैं, मैं यहाँ पे गुड दे देता हूँ, यहाँ पे जो भी आप नाम देना चाहते हैं यहाँ पे इंटर कर लेंगे। ये देखें मैंने यहाँ पे इसको गुड दे दिया, ये सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे मैं आता हूँ विद नेम रेंज। अब मुझे इसको क्या करना है, यहाँ पे सिलेक्ट नहीं करना, गुड लिखना है, जो मैंने इसको नेम रेंज दे दिया। वी लुकअप टाइप करना है, वी लुकअप टाइप किया, लुकअप वैल्यू आ गया, कोमा लगाया, टेबल अरे जी। अब मुझे टेबल अरे के अंदर क्या करना है, सेलेक्ट नहीं करना, मैंने जो नाम लिखा था टेबल अरे को, जो मैंने नाम दिया था वो मैंने यहाँ पे लिखना है, मैंने दिया था गुड, GOOD। ये देखें गुड टाइप किया, ऑटोमेटिक मेरा डेटा क्या हो गया, पूरे का पूरा सिलेक्ट हो गया। सबसे बड़ा बेनिफिट, मजे की बात, टाइम सेव हो गया मेरा, नहीं तो मैंने जाके सिलेक्ट करता बार बार। उसका कॉलम इंडेक्स नंबर 2 है, आपका जो आइटम नेम है वो कॉलम इंडेक्स नंबर 2 के अंदर है। पहले के अंदर आपके पास क्या कोड आ रहे हैं, दूसरे के अंदर आपके पास आ रहे हैं आइटम्स नेम, कोमा लगा लिया, उसका 0 लगा लिया, एग्जैक्ट। ये देखें स्पीकर आ गया, फिर यहाँ पे मैं आया, इक्वल लिखा, वी लुकअप लिखा, को इंडेक्स इंटर सॉरी इंटर कोड गुड, यहाँ पे फिर गुड टाइप करना है, मैंने सिलेक्ट नहीं करना, सिलेक्ट से बच गए। आपने सिंपली जो नाम दिया था लुकअप टेबल एरे को, जो नाम आपने सिलेक्ट करके थे वो नाम आपने यहाँ पे टाइप करना है, कोमा 3 आएगा,
मेरी जो कॉलम इंडेक्स नंबर आपका कौन सा है। सिंपली देखिए लुकअप और वी लुकअप के अंदर यही फर्क है। लुकअप के अंदर हम कॉलम जाके सिलेक्ट करते थे कि हमारा रिजल्ट हमें क्या चाहिए। जहाँ पे आप कॉलम देते हैं कि कौन से कॉलम के अंदर आपका डेटा पड़ा हुआ है, आप कौन से कॉलम का डेटा लाना चाहते हैं, सिंपली मुझे वो कॉलम नंबर देना है। मजे की बात है वी लुकअप के अंदर सबसे बड़ा मजा यही है। आप सिंपली यहाँ पे कीबोर्ड से टाइप करने सिलेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है। अब आपके पास बहुत ज्यादा डेटा, हजारों का डेटा आपके पास पड़ा हुआ है, तो आपको बार बार जाके सिलेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है। आपने सिंपली यहाँ पे उसका कॉलम नंबर दे देना है, फिर कोमा लगा लिया, जीरो लगा लिया। ये देखें स्पीकर के प्राइस क्या है 900। अब मैं यहाँ पे ऊपर जाता हूँ, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे आता हूँ इंटर कोड के अंदर, मैं यहाँ पे F2 करता हूँ या डबल माउस से लेफ्ट डबल भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ 1015 टाइप के इंटर किया है। देखें वीजीए केबल 150 प्राइस है, वीजीए केबल 150 प्राइस है, 1015 का है। ये देखें 1015 वीजीए केबल कितनी प्राइस है, 150 प्राइस है। इसी तरह यहाँ पे आता हूँ कोड चेंज कर लेता हूँ 1014 पे आता हूँ 1014। ये देखें सिंपली आप एक क्लिक पे एक कोड पे अपने पूरा डेटे के क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं। कितने मजे की चीज है ये, एक क्लिक पे आपको पूरा रिकॉर्ड आपके सामने। ये देखें 1014 ये देखें 1014 1214 आ गया। रैम आ गई 2 GB रैम है, कितनी 650 की है। ये देखें दोनों के अंदर आ गया। अब नंबर 3 की बात करते हैं विद ड्रॉप डाउन लिस्ट। अब बेटा आप चाहते हैं कि मैं क्या नहीं करूं, मुझे टाइप भी नहीं करना पड़े। मैं जैसे यहाँ पे इंटर कोड टाइप कर रहा हूँ, मैं आया यहाँ पे मैंने कीबोर्ड से फिर टाइप किया, मेरा टाइम वेस्ट हो गया। इसके अंदर भी मेरा टाइम वेस्ट हुआ है। मैंने क्या किया, कीबोर्ड पे हाथ रखा, माउस लाया, यहाँ पे सिलेक्ट किया, मेरा कितना सारा टाइम वेस्ट हो गया इसमें। माउस लिया, फिर क्लिक किया, उसके बाद इसको रेज किया, फिर मैंने कोड टाइप किया। अब यहाँ पे मैं इस चीज से भी बचना चाहता हूँ, तो सिंपली आपने क्या करना है विद ड्रॉप डाउन लिस्ट। यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाएगी। यहाँ पे जैसे मैंने ये बॉर्डर आपको नजर आएगा, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब मैं जाता हूँ ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए अपने डेटा वाले टैब में, डेटा के टैब में चला गया। देखिए ये हमारे पास टैब होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया मेन्यू बार होता है या टैब होता है। इसको मेन्यू बार भी कहते हैं, टैब भी कहते हैं। मैं अपने डेटा के मेन्यू बार में चला गया, उसका डेटा में आके मुझे कहीं नहीं जाना है, सिंपली यहाँ पे टूल डेटा टूल्स के अंदर जाना है। किसके अंदर जाना है, डेटा टूल्स। यहाँ पे आपको नजर भी आ रहा होगा, डेटा टूल्स के अंदर आपने जाना है। सिंपली आपने डेटा टूल्स के अंदर जाना है। ये रहा आपके पास डेटा वैलिडेशन। आपने यहाँ पे फाइंड करना है, ढूंढना है डेटा वैलिडेशन कहाँ पे। आपने डेटा वैलिडेशन में चले गए, सिंपली इसे क्लिक करेंगे तो पहले नंबर पे आपको मिलेगा डेटा वैलिडेशन। जैसे ही डेटा वैलिडेशन आ गया तो आपको एक विंडो ओपन होगी। इस विंडो को मैं सेंटर पे कर लेता हूँ, सबको नजर आ रही है। अलाउ, अब देखें यहाँ पे सेटिंग आ रही है, सेटिंग में आपने रह के आ रहा है वैलिडेशन क्राइटेरिया। अब उसके बाद नीचे अलाउ आ रहा है। अब यहाँ पे लिखा हुआ एनी वैल्यू, अब एनी वैल्यू पे आपने जाना है। यहाँ पे आपने सिंपली जाके लिस्ट को सिलेक्ट कर लेना है। आपने यहाँ पे जाके किसको सिलेक्ट करना है, लिस्ट को सिलेक्ट कर लिया। लिस्ट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आगे आ रहा है सोर्स। अब आपको सोर्स देनी है। अब सोर्स के अंदर मैंने क्या देना है, अब देखें विद ड्रॉप डाउन लिस्ट। अब मैं जो लिस्ट बना रहा हूँ वो नाम की नहीं बना रहा, मैं आप प्रोडक्ट नाम के भी बना सकते हैं, लेकिन इस वक्त मैं बना रहा हूँ कोड की। तो मैंने यहाँ पे सिंपली कोड को क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। मैंने सिंपली अपने कोड को सिलेक्ट कर लिया। अब आप ऊपर कोड को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो 1012 से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसका कोई इश्यू नहीं है, कोई इश्यू एरर नहीं आएगा। फिर आपने वहां पे आके सिंपली क्लिक कर देने हैं। सिंपली यहाँ पे आके क्लिक कर देंगे, ये आपको नजर भी आ रहा होगा। इस पे जैसे आप आके क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा ओके का। मैंने क्या किया, अलाउ पे आया। अलाउ पे आने के बाद यहाँ पे मैंने लिस्ट को सिलेक्ट किया। लिस्ट को सिलेक्ट करने का यहाँ पे सोर्स पे क्लिक किया। सोर्स पे क्लिक करने का यहाँ पे मैंने वापस अपनी सोर्स दे दी कि आप क्या सोर्स देना चाहते हैं, प्रोडक्ट ने कोड देना चाहते हैं, आइटम ने देना चाहते हैं, या प्राइसेस देना चाहते हैं, दो भी आप देना चाहते हैं। मैंने सोर्स बता दी कि ये सोर्स है मेरी। फिर यहाँ पे मैंने आगे क्या कर लिया, ओके कर लिया। ये देखें जैसे ही मैंने ओके कर लिया, यहाँ पे मेरे पास क्या आ गई आप देख सकते हैं। यहाँ पे क्या आ गई, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट। मजे की बात, मेरा टाइम भी बच गया। अब ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ पे जैसे भी क्लिक करता हूँ, ये देखें सबसे बड़ा मजा,
सारे कोड आपके पास यहाँ पे आ गए। अब आपके पास हजारों का डेटा है, आप आसानी से क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब आपको बार बार टाइप करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे आप आए, जो भी आपको डेटा चाहिए, जो भी बच्चा आता है, मेरा रोल नंबर ये है, ये जो भी एम्प्लॉय आता है आईडी उसको बताएं, ये रखें 101120, ये रखें आ गया। सिंपली अब आपको चाहिए दूसरा कोड चाहिए, सिंपली आपने यहाँ पे आना है। अब यहाँ पे देखें कोड तो चेंज हो रहा है, यहाँ पे प्रोडक्ट नेम चेंज हुआ। अब यहाँ पे हमने फार्मूला कौन सा अप्लाई किया है, मुझे फार्मूला अप्लाई करना है, इक्वल वी लुकअप लगा लिया, लुकअप वैल्यू जी। अब लुकअप वैल्यू करना, देखे मैंने क्या करना है, लुकअप वैल्यू का अब मैंने यहाँ पे इंटर कोड वाला नहीं करना। अब जो मैंने यहाँ पे क्या किया था, ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई थी, अब मैंने इसकी बेस से सर्च करना चाह रहा हूँ ना, मैंने वहां पे तो नहीं। अगर इसको मैं सिलेक्ट करूंगा तो फिर ये इसकी बेस पे काम नहीं करेगा, फिर यहाँ पे आपको जाकर टाइप करना चाहेगा, लेकिन मैं टाइपिंग से तो ही बचना चाहता हूँ। इस वजह से आपने क्या करना है, जो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई थी उसको आपने बेस बनाना है, कि ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है इसको मैं बेस बनाऊंगा। इसको मैंने बेस बनाया, फिर कॉमा लगा लिया, टेबल अरे के अंदर मैंने गुड गुड टाइप करना, मैंने गुड दिया था, इसको कॉमा लगा लिया, सिलेक्ट नहीं करना, गुड जो आपने दिया था। कॉलम इंडेक्स नंबर 2, कॉमा लगा लिया, यहाँ पे जीरो जीरो टाइप के, ये देखेंगे आ गया आपके पास यूएसबी 16 GB आ रही है भाई। इसी तरह प्राइस के लिए आ जाएगा इक्वल वी लुकअप। अब देखें, सॉरी, इक्वल वी लुकअप। अब देखें मैं इसको बेस बना रहा हूं, अगर मैं इंटर कोड को बेस बनाऊंगा तो फिर ये वाला जो मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई है ये काम नहीं करेगा, फिर मुझे जाके यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। अब मैं चाहता हूं कि टाइपिंग नहीं करूं, तो इसके लिए आपने क्या करना है, अपने ड्रॉप डाउन लिस्ट को बेस बनाना है, लुकअप वैल्यू इसको आपने सिलेक्ट करना है। ये मैंने सिलेक्ट कर ली, फिर कॉमा लगाया, टेबल अरे। अब मुझे टेबल अरे को सिलेक्ट नहीं करना, क्योंकि टेबल अरे को ऑलरेडी मैंने नाम दिया हुआ है गुड लिख लेना यहाँ पे आपने, ये देखें गुड दे दिया, कॉमा दे दिया, स्पेलिंग कैपिटल और स्मॉल हो उससे कोई इश्यू नहीं है। ये देखो ऑटोमेटिक मेरा डेटा सिलेक्ट हो गया। कॉमा लगा ले, कॉलम इंडेक्स नंबर 3, वो 2 था तो इसलिए 3 है, 0 ब्रैकेट क्लोज इंट, ये देखिए मेरे पास आ गया। अब यहाँ पे मैं आता हूँ अपने ड्रॉप डाउन लिस्ट में आता हूँ, ये देखिए अगर मुझे 1015 का चाहिए जी, ये देखिए 1015 पे कौन है, मैं यहाँ पे आता हूँ थोड़ा इसको, ये देखिए कंट्रोल एस कर लेता हूँ, ये शीट भी आपको मिल जाएंगी। 1015 पे कौन है, इसको मैं अलाइन सेंटर का लेता हूँ, यहाँ से आके अलाइन सेंटर का लें, कंट्रोल एस करके सेव कर लें। अब 1015 पे कौन है, ये देखें वायरलेस माउस 450 प्राइस, वायरलेस माउस 450 प्राइस। इसी तरह यहाँ पे आएंगे, अब आपको टाइप करने की जरूरत नहीं है, आपके जितने भी रोल नंबर थे, कोड थे, वो सारे यहाँ पे आ गए। अब जिसका भी कोड नंबर आपको चाहिए, जो भी डेटा आप लाना चाहते हैं, देखें वीजीए केबल 150, आप आसानी से क्या कर सकते 101, ये देखिए 121 ये देखिए। ये थी आज की क्लास। अब ये हमारा जो खत्म नहीं हुआ, अब नेक्स्ट क्लास में हम एडवांस लेवल में पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ तो मेरे पास डेटा यहाँ पे पड़ा हुआ है, अब अगर मेरे पास कोई सी और शीट में पड़ा हुआ है तो वो मैं कैसे लाऊंगा, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे एडवांस लेवल पे। ये बहुत बड़ा है। अभी उसके बाद फिर हम एच लुकअप को डिस्कस करेंगे। ये था हमारा लुकअप और वी लुकअप। आपने प्रैक्टिस करनी है, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी चीज आपको समझ नहीं आई, आप दोबारा अगली क्लास में 10 दफा पूछें, 50 दफा पूछें, हाजिर है आपको बताने के लिए। आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है दोनों की। जो भी कोई भी कंफ्यूजन हो, आपने अपने सवाल लिख लेने हैं, लिखने के बाद आप क्या कर सकते हैं, आप जो भी आप नेक्स्ट क्लास में आप यहाँ से हमारे से पूछ सकते हैं। अब देखें यहाँ पे मैंने बार बार, यहाँ पे भी मेरा डेटा ज्यादा है, अब यहाँ पे भी आप ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, चलो मैं यहाँ बता देता हूँ। डेटा वैलिडेशन में आया, यहाँ पे लिस्ट पे आ गया, सोर्स दे रहा हूँ। सोर्स क्या है, ये देखिए ये मेरे रोल नंबर की सोर्स है, सोर्स दे दी, ओके कर, ये देखिए, ये देखें यहाँ भी मेरे पास क्या आ गई, ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गई। अब मुझे टाइप करने की जरूरत नहीं है, मैं पहले जा रहा था ना, बार बार मुझे टाइप करना पड़ रहा था, अब आपका टाइम सेव हो गया, टाइप करने की जरूरत नहीं है। सिंपली आपने क्या आना है, यहाँ पे आपके पास ये ड्रॉप डाउन लिस्ट का बटन भी आपके पास आ रहा होगा, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट है, इस पे क्लिक करेंगे। अब आपको देखें लाने के लिए क्या करना है, ये ड्रॉप डाउन बटन आपको नजर आ रहा है, इससे सिंपली आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे ये सब आपके पास आ जाएंगे ऑटोमेटिक।
ये देखिए, जो भी आपको यहाँ पे चाहिए रोल नंबर दें, ये देखो ऑटोमेटिक उसका मसब माजिद, ये देखिए क्लास रेम सरमिना ऑटोमेटिक चलता जाएगा। आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं, उस वहां पे भी अप्लाई कर सकते हैं। इन दोनों की प्रैक्टिस करनी है आपने, जो भी क्वेश्चन हो पूछ लेना नेक्स्ट क्लास में।